तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल हरी स्टडी हम में। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज की इस वीडियो देखने के बाद आपके जो फिजिक्स जितने भी बहुविकल्पी के डाउट हैं सारे क्लियर होने वाले हैं। आज के बाद आपको बहुविकल्पी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे आज हम बताने वाले। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुविकल्पी की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, 1% जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये वाली सारी वीडियो देखिए पूरे शुरू से अंत तक। 1% आप लोगों को बस नहीं हटना है वीडियो से, बस देखते रहिए। सारे टॉपिक देखिए, सारे जितने प्रश्न है उसको देखिए और सारे क्लियर बिल्कुल आंसर के साथ देख लीजिए। ठीक है, देखो हम लोगों ने इससे पहले और बहुत सी क्लास पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने कैसे वीडियो पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न हैं, फिजिक्स भी और पढ़ चुके हैं, बायो के पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से वीडियो हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसमें जाइए, आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहां जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं, सॉरी वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखो ये भौतिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 2025 की दृष्टि से, कितने 2025 की दृष्टि से। ठीक है, ईयर 2025। देखो आगे बात समझ लो, इसमें कम से कम हम लोग 20 से 25 भी क्वेश्चन देखेंगे जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आप लोग 100% इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हम आपको बताते हैं क्या है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक देखो पहला क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा क्या है, न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा क्या है हमारा सी नंबर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर डी न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। इनमें से कौन सा आंसर सही है उसे देख लो। जो हमारा आंसर है वो होगा कूलाम कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो हमारा प्रश्न का आंसर होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, क्या नंबर होगा, सी नंबर। देखो हम लोग टिक भी मार देंगे जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और दूसरा नंबर प्रश्न हमारा देखो क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है उसे देखना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है कि मीटर प्रति वोल्ट है कि जूल प्रति न्यूटन है। ठीक है, किसी नंबर कूलाम प्रति न्यूटन है कि डी नंबर न्यूटन प्रति कूलाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ठीक है, आगे समझो। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, देखो समझो। वेबर किसका मात्रक है, वेबर किसका मात्रक है, वेबर किसका मात्रक है, का चुंबकीय क्षेत्र का है। ठीक है, आगे देखो। और हमारा बी नंबर क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है, कि वोल्ट मीटर है। देखो विद्युत फ्लक्स का वेबर है कि वोल्ट मीटर है। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर है कि वोल्ट मीटर है कि डी नंबर न्यूटन प्रति कूलम है। तो इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर है उसे देखो। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है हमारा सी नंबर। क्या है, सी नंबर, जो कि हमारा वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, आगे समझो। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, ये हम आपको आगे एक वीडियो फिजिक्स के वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये हमारा प्रश्न है आंसर। ठीक है, प्रश्न का आंसर है। ठीक है, सी नंबर। पांचवा नंबर हमारा क्या कह रहा है, वैद्युत विभव का मान क्या है। क्या है, वैद्युत विभव का मान। वैद्युत विभव का मान क्या होगा, जूल प्रति कूलाम होगा कि बी नंबर जूल कूलाम होगा कि सी नंबर कूलाम जूल होगा कि हमारा डी नंबर होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो क्या होगा, न्यूटन सॉरी क्या होगा, जूल प्रति कूलाम होगा। क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। ये इसका आंसर है। ठीक है, यदि आप लोगों को पता रहे पहले से तो आप लोग वीडियो रोक के आप लोग पहले कमेंट कर दीजिए फिर आगे। ठीक है, या फिर यदि और भी किसी वीडियो का या फिर और किसी सब्जेक्ट का, हिंदी का, कोई भी सब्जेक्ट का आप लोगों को यदि आंसर चाहिए या क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा पेज इंस्टाग्राम
हरी स्टडी हब। क्या है? हरी स्टडी, ठीक है, क्या है हमारा? हरी स्टडी हब। ये हमारा है इंस्टाग्राम पे। यहाँ आप लोग जाइए, हमारे पर्सनल मैसेज आप लोग कर सकते हैं, जो भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप लोग यहाँ से आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, बस आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, हरी स्टडी हब सर्च करिए, ठीक है, वहाँ फॉलो करिए आप लोग, वहाँ भी आपको बेस्ट बेस्ट वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पांचवा हो गया हमारा विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो जूल प्रति कूलम। तो ये हमारा 5 प्रश्न हो गए, हम लोग इसे रेस करते हैं और आपको और आगे के प्रश्न दिखाते हैं। ठीक है, तो अब समझो छठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? संधारित्र में प्रयोग हो जाने वाला परावैद्युतांक पदार्थ कौन सा है? ठीक है, जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि संधारित्र में प्रयोग हो जाने वाला परावैद्युत पदार्थ कौन सा है? ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है मोम, कागज, अभ्रक या ये सभी। इन सब में कौन हमारा सही आंसर है उसे देखिए। पहला हमारा है मोम, दूसरा हमारा कागज, तीसरा हमारा अभ्रक और चौथा हमारा क्या है? डी नंबर, वो हमारा है ये सभी की ये सभी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब कागज, अभ्रक, मोम, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सवाल है हमारे परावैद्युतांक पदार्थ किसके लिए? संधारित्र के लिए। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न हमारा समझो क्या कह रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है हमारा, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक है उसे समझते हैं। ठीक है, कि पहला हमारा क्या क्वेश्चन? ओम मीटर, या फिर दूसरा हमारा ओम प्रति मीटर, तीसरा हमारा ओम मीटर प्रति स्क्वायर, या फिर चौथा हमारा एम्पियर। इन सब में कौन हमारा सही आंसर है? ठीक है, वो है हमारा पहला नंबर। हमारा क्या है? पहला नंबर ए नंबर, जो कि है हमारा ओम मीटर। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न समझो क्या कर रहा है। एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? देखो ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे समझ लो 100% इंपॉर्टेंट मान के चलो, 100% इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न हैं। ये बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कि पूछा भी गया है बहुत काफी बार। ठीक है, तो इस बार इसकी आने की संभावना अधिक है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, पहला नंबर हमारा आर रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा आर प्रति 2 हो जाएगा, कि हमारा तीसरा नंबर चौथा नंबर प्रश्न हमारा 4 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, कि डी नंबर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो की है हमारा 4 नंबर, जो कि 4 इंटू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा, सॉरी 4 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, 9वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो पहले नंबर हमारा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, बी नंबर हमारा है प्रतिरोध, सी नंबर हमारा धारा घनत्व और डी नंबर हमारा प्रतिरोधकता। क्या है हमारा इन चारों ऑप्शनों में हमारा सही आंसर क्या है? इसे आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, यदि हम आपको कुछ समय देते हैं। ठीक है, हम आपको कुछ समय देते हैं, आप लोग सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम देखो जब कोई चीज आप लोग आंसर खोजोगे, कोई भी प्रश्न का आप लोग आंसर खोजोगे तो उसको आपके माइंड में काफी टाइम तक रहेगा। ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी प्रश्न यदि आप लोग खोजेंगे उसका हमेशा हमेशा आपके दिमाग में छपा रहेगा। ठीक है, इसलिए हम आपको कहा करते हैं कि आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। देखो ये प्रश्न तो हम आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि हम लोगों ने जब किरचॉफ का नियम बताया था तो इससे हम लोग बताए थे, तो इसका आप लोग आंसर देंगे, इससे हम आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप इसका कमेंट में बताएंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है। ये प्रश्न का आंसर हम लोगों ने बता चुका है जब आपको किरचॉफ का नियम यदि आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देखिए। ठीक है, यदि आप लोग देखा तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा। ठीक है, बहुत अच्छे डिटेल में हम लोग बताया है, तो ये इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, 10वां नंबर का। 11वां नंबर हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक है उसे आप लोग बताना है। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर। ठीक है, बी नंबर हमारा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और सी नंबर हमें वेबर, या फिर डी नंबर हमारा वेबर मीटर। तो इसका सही जवाब होगा वेबर प्रति मीटर। क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? वेबर प्रति मीटर। ठीक है,
तो ये हम लोग 11 नंबर तक प्रश्न देख चुके हैं और हम लोग इसे रेस करते हैं और आगे के प्रश्न आपको बताते हैं और दिखाते समझाते हैं। ठीक है, तो अब आगे समझो प्रश्न हमारा 12वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है इसे देखो। 12वां नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर, क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल v से गतिशील आवेश q पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है। देखो इसका कहने का मतलब क्या उसे समझो। कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र एक समांतर है, ठीक है, एक मान लो कि एक दिशा के चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी जा रहा है, ठीक है, बी जा रहा है और ये कह रहा है उसके समांतर चल रही, ठीक है, उसके समांतर चाल v से गतिशील आवेश q है, इसी के समांतर हमारा q है, ठीक है। तो इस पर बल क्या लगेगा, देखो जब चुंबकीय क्षेत्र का बल जब इसके आगे कोई आएगा तब इसका बल लगेगा, ठीक है, जब कोई तब समांतर हो जाएगा एक दूसरे के, तब समान हो जाएगा तो एक दूसरे का बल कैसे लगेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा उसे देखो। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है, तो आप लोग कमेंट करिए, यदि आप लोग नहीं समझ पाए तो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका बल, देखो पहला हमारा क्या है क्यू वी इंटू वी, ठीक है, वी नंबर हमारा क्या क्यू बी प्रति एम, ठीक है, सी हमारा क्या है एम प्रति क्यू बी की डी नंबर हमारा 0। तो इसका सही आंसर आप लोग को यदि पता चल गया तो आप लोग कमेंट करिए, वरना हम बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा 0। देखो जब एक दूसरे के सब समांतर हो जाएगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। आगे समझो 13वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कौन सा होगा। देखो कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसके लंबवत, ठीक है, एक सेकंड देखो, जैसे मान लो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, कह रहा है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसके लंबवत मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके लंबवत ऐसे, ठीक है, इसके लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, मतलब उसकी घूमने की गति क्या होगी, ठीक है। तो इसे देखते हैं, ठीक है, तो इसकी गति क्या होगी इसे आप लोग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका ए नंबर हमारा क्या है परवलयाकार, ठीक है, और बी नंबर हमारा क्या दीर्घवृत्ताकार, या सी नंबर हमारा सरल रेखी, या फिर डी नंबर है हमारा वृत्ताकार। तो इसका सही जवाब होगा हमारा डी नंबर वृत्ताकार, इसका सही जवाब होगा हमारा डी नंबर वृत्ताकार, ठीक है। 13वां नंबर का 14वें नंबर का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रा क्या है, जो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है उसका मात्रा क्या होता है, ठीक है, उसे देखते हैं, ठीक है। टेस्ला है कि वेबर प्रति मीटर है कि तीसरा नंबर हमारा प्रश्न सी नंबर है क्वेश्चन कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, या फिर चौथा नंबर है हमारा ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, जो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, और ठीक है इसका सही जवाब होगा कि ये सभी, ये तीनों ही चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कई मतलब पूछ सकते हैं कि टेस्ला किसका है या फिर वेबर क्या है, तो आप लोग आप बता दीजिएगा इसमें से कोई भी, या फिर एक नंबर ऐसे पूछ लेता है कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक बताइए, ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता है, इसमें से तीनों में से आप कोई एक बता सकते हैं, ठीक है। आगे नंबर 15वां नंबर समझो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या होगा उसे समझो। इसका प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो पहला हमारा है ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण, दूसरा हमारा आवेश संरक्षण, और तीसरा हमारा संवेग संरक्षण, और चौथा हमारा है द्रव्यमान संरक्षण पर। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऊर्जा संरक्षण पर। क्या होगा हमारा ऊर्जा संरक्षण पर, इसका सही जवाब क्या होगा ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। तो चलो हम लोग इसे रेस करते हैं और आगे के प्रश्न आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो आगे समझो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो आवाज आ रही है सभी लोग बच्चों को, तो आगे समझो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा 16वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझो। कह रहा है कि अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। क्या कह रहा है, अन्योन प्रेरण का
एसआई मात्रक क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है हमारा? पहला है ओम, दूसरा है टेस्ला, तीसरा है हमारा हेनरी और चौथा हमारा वेबर। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन है? ठीक है, तो वो है हमारा सी, वो है हमारा हेनरी। ठीक है, वो है हमारा हेनरी। ठीक है, आगे 17वां नंबर प्रश्न हमारा देखो क्या कह रहा है। 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है 1 अपॉन करंटली म्यू नॉट इंटू सिग्मा नॉट का मात्रक क्या है? इसका हमका मात्रक बताना है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हमारा है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है हमारा फैराडे और चौथा ऑप्शन है हमारा मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा हमारा डी नंबर। इसका सही जवाब है हमारा क्या है? डी। इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब 18वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे अधिक आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, मतलब सबसे अधिक ऐसी कौन सी तरंगे, सॉरी सबसे अधिक वैद्युत जो चुंबकीय तरंगे हैं उसमें कौन सी मतलब आवृत्ति है सबसे अधिक है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है सबसे अधिक आवृत्ति वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी हैं। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा परावैगनी तरंगे, दूसरा है गामा तरंगे, तीसरा दृश्य तरंगे और चौथा हमारा रेडियो तरंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारी गामा तरंगे। क्या होंगी? गामा तरंगे। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? गामा तरंगे। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, आगे समझो 19वां नंबर क्वेश्चन हमारा करा म्यू नॉट इंटू सिग्मा नॉट का -1/2 का मान क्या होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? म्यू नॉट इंटू सिग्मा नॉट -1/2 का मान क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है 3 इंटू 10 की पावर 7 इंटू मीटर प्रति सेकेंड, या फिर है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 गुणे 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 10 सॉरी 3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे समझो 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किस विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? ऐसी कौन सी विकिरण है, ठीक है, किरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है एक्स किरणें, दूसरा है बीटा किरणें, तीसरा है गामा किरणें और चौथा हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? गामा किरणें। क्या हो जाएंगी? गामा किरणें। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसे हम लोग रेस करते हैं और आगे के क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, कम से कम हम इसमें 25 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो अब समझो 21वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 21वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, वायु से जल में प्रवेश करता है तो उसका क्या अपरिवर्तित रहेगा? मतलब कोई प्रकाश किरण है वायु से जल में प्रवेश करता है तो ऐसा क्या चीज है जो उसमें अपरिवर्तित मतलब परिवर्तित नहीं होगा? तो ऑप्शन अपना देखते हैं कौन कौन सा है। वेग है, आयाम है, तरंग दैर्ध्य है या आवृत्ति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, आवृत्ति। मतलब इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होगी जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में जाएगी। ठीक है, आगे समझो 22वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या है? फोटॉन की ऊर्जा का जो सूत्र है वो क्या है? इसके ऑप्शन क्या क्या है? ईटा, ठीक है, ईटा सी अपॉन डेल्टा, या फिर इसे हम लोग ये भी ईटा सी अपॉन डेल्टा, या फिर ईटा सी, या फिर ईटा न्यू अपॉन पी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो इसका 23वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 1 एम्पियर की तुल्य ऊर्जा क्या होगी? 1 एम्पियर की तुल्य ऊर्जा क्या होगी? उसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। 190 में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर बी नंबर ऑप्शन हमारा है 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर सी नंबर 113 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा हमारा ऑप्शन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ये है। अब समझो 24वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक पीएन संधि है। ठीक है, पीएन संधि का डायोड 6 परत में होती है, मतलब पीएन संधि डायोड की 6 परत में क्या पाया जाता है, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल कोटर रहेगा, या केवल इलेक्ट्रॉन होंगे, या इलेक्ट्रॉन कोटर दोनों होंगे, या फिर ना इलेक्ट्रॉन होंगे ना कोटर होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी नंबर, ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही हमारा कोटर होंगे। ठीक है, ये हमारे 24वां नंबर प्रश्न है। अब समझो 25वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पीएन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में, ठीक है, क्या मिलान, मतलब कौन सा मिलाने जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, मतलब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे वह अर्धचालक बन जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है कॉपर, चौथा हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, देखो हम आपको कुछ सेकेंड का टाइम देते हैं, आप लोग सोच के बताइए कि क्या है ऐसा प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जब आप लोग कोई चीज का सोचते हैं, आप लोग जब दिमाग लगाते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए हम आपको बीच बीच क्वेश्चन को खुद आपको सोचने के लिए देते हैं। ठीक है, आप लोग को बताएं। ठीक है, गलत होगा तो हम तो बताएंगे ही। ठीक है, तो आप लोग बताइए, तो हम फिर आपका इसका आंसर बताते हैं क्या होगा। ठीक है, तो फिर से हम आपको प्रश्न बता देते हैं, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए, ठीक है, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है फास्फोरस, एल्युमिनियम, कॉपर, नाइट्रोजन। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट कर दिया है कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रियल ऑप्शन हो जाएगा जो कि है हमारा एल्युमिनियम। क्या है हमारा बी नंबर, एल्युमिनियम। तो ये हम लोग ये 25 क्वेश्चन पूरे पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि इसमें और आपको क्वेश्चन चाहिए, फिर और कोई अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर, या फिर कोई भी आपको दिक्कत है, ठीक है, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग वहां हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हरी स्टडी। ठीक है, हरी स्टडी हब, वो हम यहाँ पास आप लोग इंस्टाग्राम पे जाइए, हरी स्टडी हब सर्च करिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग वहाँ, आपको कोई भी सब्जेक्ट की किसी भी चीज की दिक्कत है तो आप लोग यहाँ हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या सब्जेक्ट से, एग्जाम से, किसी भी चीज से आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, आप लोग समझ में नहीं आ रहा टॉपिक, तो आप लोग यहाँ हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।